नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाभारत की एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कहानी की, जिसमें छिपी है मन की शांति की कह सकते हैं एक अनोखी चाबी। तो चलिए इस पूरे मामले को एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने एक बहुत बड़े राजा को भी परेशान कर दिया था और जो आज हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, तो ये कहानी है राजा प्रहलाद की, एक बहुत ही बुद्धिमान शक्तिशाली शासक जिनके पास सच पूछिए तो सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो दुखों से छुटकारा चाहते थे। और फिर एक दिन राजा की नज़र एक ऐसे साधु पर पड़ती है जो बिल्कुल शांत है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एकदम संतुष्ट दिखाई दे रहा है। और बस यही मुलाकात हमारी पूरी कहानी का कह लीजिए दिल बन जाती है। तो जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है राजा प्रहलाद, शक्तिशाली, सब कुछ है लेकिन बेचैन है, और दूसरी तरफ वो साधु जिनके पास कुछ नहीं है, कोई शक्ति नहीं, फिर भी वो एकदम शांत और संतुष्ट हैं। है ना कमाल की बात। अब राजा से रहा नहीं गया, उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने साधु से पूछ ही लिया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारे इस अटूट शांति का राज क्या है। और इसी सवाल के जवाब में साधु ने अपने राज का खुलासा किया, एक ऐसा राज जिसे वो कहते थे अजगर व्रत। तो ये अजगर व्रत है क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जीने का एक ऐसा तरीका है जो अजगर से प्रेरित है। सोचिए, अजगर क्या करता है? वो बस एक जगह स्थिर रहता है, वो शिकार के पीछे भागता नहीं। जो कुछ भी उसके पास आता है वो उसे बिना किसी चिंता या कोशिश के स्वीकार कर लेता है। ठीक है, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे कोई कैसे अपना सकता है? चलिए इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें जरा समझते हैं। मतलब जो खाने को मिला खा लिया, चाहे वो शाही दावत हो या बस कुछ दाने। जहां जगह मिली सो गए, महल के बिस्तर पर या जमीन पर। जो पहनने को मिला पहन लिया, अच्छा हो या बुरा, बिना किसी रिएक्शन के उसे स्वीकार कर लेना। जो आपके पास नहीं है उसके पीछे नहीं भागना, और जो है उसे ठुकराना नहीं। तो देखिए, ये आलस नहीं है, ये एक बहुत गहरी समझ है। इस बात की समझ कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इतनी अलग तरह की जिंदगी क्यों जिएगा? इसकी वजह वेदांत के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को समझने में छिपी है, और वो कॉन्सेप्ट है माया। तो ये माया क्या है? माया एक तरह का भ्रम है, एक ऐसा हिप्नोटिज्म जिसके असर में हम सब हैं। ये वो लगातार वाली फीलिंग है कि कुछ तो कमी है, कुछ और मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। और यही अधूरापन हमें अंतहीन इच्छाओं के पीछे भगाता रहता है। साधु का ये अजगर व्रत इसी माया का सीधा तोड़ है। साधु ने ये व्रत इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग इसी माया और तृष्णा, मतलब कभी न बुझने वाली प्यास में फंसे हुए हैं और इसीलिए हमेशा दुखी रहते हैं। अच्छा, तो इस फिलॉसफी को अपनाने का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा सुख नहीं है, बल्कि उससे भी एक गहरी अवस्था है जिसे आनंद कहते हैं। चलिए सुख और दुख से परे इस आनंद को समझते हैं। देखिए, सुख और आनंद में एक बहुत बड़ा फर्क है। सुख जो है वो बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, कंडीशनल होता है, आज है कल नहीं। जबकि आनंद वो अंदर से आता है, बिना किसी शर्त के। आसान भाषा में कहें तो सुख मतलब जब कुछ अच्छा मिलता है, और आनंद मतलब जब कोई बेचैनी ही नहीं होती। सुख चीजों को पाने पर निर्भर है, आनंद किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यह रास्ता अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि चीजों को साफ साफ देखने के बारे में है। और यही साफ देख पाना अपने आप में एक गहरी शांति है। हाँ, लेकिन एक बात साफ कर दें, ये जो दर्शन है ये कोई निष्क्रियता या जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अंदरूनी युद्ध है, और ये रास्ता बहादुरों के लिए है। पहला संदेश यही है कि इसमें एक्टिवली हिस्सा लेना पड़ता है, इससे भागा नहीं जा सकता, आपको लड़ना होगा। और ये लड़ाई का मैदान कहाँ है? कोई दूर हिमालय की गुफा नहीं, ये दुनिया ही युद्ध क्षेत्र है। इसीलिए कहा गया है कि आध्यात्मिकता योद्धाओं के लिए है, क्योंकि अपनी ही पुरानी आदतों, अपनी ही चिंताओं को चुनौती देने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। और ये सब हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है, जो शायद सबसे जरूरी भी है। अगर ये लड़ाई हमारे अंदर ही है तो फिर हम लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।